morning students, how are you? I think today also you are full of energy to learn some more banking transactions, some more journal entries for banking transactions. Students, now these days what is happening? All the transactions of depositing the money, taking the money from the customers or making the payment to our creditors or suppliers, we make use of checks, or we also receive payment through checks, drafts, etc. So when we take help of the bank for making payment and receiving the payments, then such transactions are known as banking transactions. Now we will learn how to pass journal entries for banking transactions and what can be the banking transactions. Number one, when cash is deposited into the bank. When cash is deposited into the बैंक. बच्चों यहाँ पर बैंक अकाउंट, दो अकाउंट कौन से, एक तो बैंक और एक कैश. अब बैंक में हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीवर हो गई है ना. अगर बैंक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिसीवर हो गई तो डेबिट करेंगे. या ये समझ लो कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. अगर बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा. तो यहाँ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है असेट जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं. नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश deposited into the bank. Next transaction is when cash is withdrawn from the bank. Number two transaction. Number two, when cash is withdrawn from the bank. अब हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं? बिजनेस यूज के लिए. अब हमारे पास वी आर रिसीविंग द कैश. कैश इज कमिंग into our business. Therefore, cash is increasing in the business. Cash as asset is increasing, therefore it will be debited. Cash account debit to bank. Bank balance reduce हो रहा है. Narration being cash withdrawn from the bank. Next, third banking transaction is when checks, drafts, etc. received from the customers are deposited into the bank on the same day. Third transaction, when checks, drafts, etc. received from the customers are directly deposited into the bank. On the same date.
कस्टमर से सेम डेट को हमने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, तो हमारा अगेन बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, सेम डेट, तो बैंक डेबिट होगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक्स और ड्राफ्ट received from the customers are deposited into the bank. Next is when check draft received from the customers, when checks drafts received from the customers are not deposited into the bank on the same date. अगर उस दिन सेम डेट को हमने चेक और ड्राफ्ट सेम डेट को डिपॉजिट नहीं कराए, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ बैंक हम क्या करेंगे, चेक्स इन हैंड या ड्राफ्ट इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तब यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? जब हम बैंक में सेम डेट को डिपॉजिट करा देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। लेकिन अगर हम सेम डेट को डिपॉजिट नहीं कराते तो हमारा क्या हो जाता है, फिर चेक इन हैंड, हमारे पास चेक आ गए, बैंक में जमा तो नहीं हुए, तो जो हमारे पास आया, व्हाट वी हैव रिसीव्ड वी आर डेबिटिंग इट। चेक इन हैंड हमें रिसीव हुआ और हमने उसको डेबिट कर लिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये जो चेक हमने रिसीव किए ये किसी लेटर डेट को, डिफरेंट डेट को जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, है ना। नंबर 5, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सम लेटर डेट। किसी बाद वाली डेट को यदि हम डिपॉजिट कराते हैं तब क्या होगा, अब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा उस अमाउंट से जो चेक की अमाउंट है। अब यहाँ पर ये जो चेक इन हैंड हमने डेबिट किया था क्या हो जाएगा, हमारे पास से जाएगा, बैंक में जमा होगा। अब एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। Narration, check previously received now deposited into the bank. Next is when a customer directly deposits the amount in our bank account. 6, when a customer directly deposits the money into our बैंक अकाउंट। अब ये कस्टमर हमारा डायरेक्ट जमा कर रहा है पैसा हमारे बैंक अकाउंट में, नेचुरली बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर गिवर हो गया, डेक्टर है ये जिससे पैसा रिसीव हुआ, डेक्टर से हमारा कैश आ गया, कस्टमर कौन है ये, डेक्टर। जहाँ मैं कस्टमर वर्ड यूज कर रही हूँ इज डेक्टर, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब डेक्टर्स हमारे रिड्यूस हो गए तो असेट हमारा रिड्यूस हुआ, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज, अब ये
अगर हमने चेक रिसीव किया था, नेक्स्ट वीडियो, yes, next transaction is when a check previously deposited into the bank is dishonored. ये चेक जो हमें पहले कस्टमर से रिसीव हुआ था ये डिसऑनर हो गया, यानी कि ये एनकैश नहीं हुआ, तो डेटर दोबारा से डेबिट हो जाएगा, फिर से ड्यू हो गया उससे अमाउंट। जब उससे चेक रिसीव करते हैं तो डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गया तो डेटर दोबारा डेबिट हो जाएगा टू बैंक। नेक्स्ट इज व्हेन अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर and discount is allowed to him and the check is deposited into the bank on the same date. Next is when a check is received from a customer and discount is allowed to him and check is deposited into the bank on the same date. सेम डेट को चेक हमें रिसीव हुआ, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, और सेम डेट को हमने वो चेक बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री बनेगी बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि अब हमें कुछ पैसे कम रिसीव होंगे, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट होगा। नेक्स्ट इज इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड। अब ये जो चेक है जो हमने रिसीव किया था, डिस्काउंट भी उसको दे दिया था, अब ये डिसऑनर हो गया, बैंक में जमा भी करा दिया हमने, बट 9th ट्रांजेक्शन, बट द चेक वाज डिसऑनर्ड। अब ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री डिसऑनर्ड, तो कस्टमर दोबारा से डेबिट हो जाएगा, डेटर दोबारा, कस्टमर मतलब डेटर, और डिस्काउंट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि we will no longer pay him, allow him discount, तो एंट्री बन जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था उसको भी रिवर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि अब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तुम्हें मालूम है कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं पेमेंट के वक्त, जब वो पेमेंट नहीं मिला, हमको चेक बाउंस हो गया, तो अब हम उसका डिस्काउंट कैंसिल कर देंगे, अब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। अगर हम अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, when the payment is 10th transaction, when the payment to the creditor, क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने उधार गुड्स खरीदे थे, यानी कि सप्लायर, when the payment to the creditor or supplier is made
by issue of चेक। चेक से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर हमारे रिड्यूस होंगे, यानी कि सप्लायर या क्रेडिटर, अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट है तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट इज व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 11th one, when expenses are paid by issue of check। समटाइम्स हम एक्सपेंसेस का पेमेंट भी चेक दे करके कर रहे हैं, तो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस हमने दिया है उसको डेबिट करेंगे। जो भी एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को पर्टिकुलर, सैलरी दी है चेक से तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, वेजेस अगर हमने चेक से दी है तो वेजेस डेबिट हो जाएगी, और चेक से दिया है तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, असेट हमारा रिड्यूस होगा। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। बच्चों ये फॉर्मेट में ही करना है, जर्नल का फॉर्मेट बना करके ही जर्नल एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट इज व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, व्हेन cash is withdrawn from the bank for personal use। अब पर्सनल यूज के लिए अगर हम निकालते हैं कैश बैंक से तो वहाँ ड्राइंग का कंसेप्ट आ गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट इज व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। 13th, व्हेन interest is charged by the bank। When interest is charged by the bank। अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और हमारी बैंक बैलेंस से ही रिड्यूस होगा, बैंक अकाउंट से ही डेबिट होगा वो टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। नेक्स्ट इज व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। जब हम डिपॉजिट्स कराते हैं उस पर बैंक हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। When interest is allowed by the bank। अब हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई, क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट allowed by the bank। Next, last transaction, banking transaction, when bank charges some amount for the services rendered by the bank। Last transaction, when bank charges some amount for rendering सर्विसेज। जो बैंक हमें सर्विसेज देती है उसका थोड़ा सा चार्ज काटती है, उस केस में हम बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं
तो हम बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो these were the banking transactions, various banking transactions. You have learned how to pass journal entries in case of banking transactions. Now in the next topic we will learn about GST, goods and services tax. Students, now we will learn about GST, goods and services tax. What is GST? GST is an indirect tax. एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगाती है गवर्नमेंट, लगाती है वेरियस ऑन द सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल बिहाइंड जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जितने भी टैक्सेस इम्पोज होते थे वो सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए गए जीएसटी में। अब जैसे सेंट्रल लेवल की हम बात करेंगे, एट सेंट्रल लेवल, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, सर्विसेज टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। ये सारे नाम खत्म करके अब एक टैक्स आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये चार तरीके के टैक्स थे सेंट्रल लेवल पर जो यूनियन टेरिटरीज में लगाए जाते थे, सेंट्रल लेवल पर लगाए जाते थे। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, रादर वी कैन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, चारों को मर्ज करके आ गई जीएसटी। सिमिलरली स्टेट लेवल पर, जो स्टेट लेवल पर टैक्सेस मर्ज हुए हैं वो कौन से हैं? एट स्टेट लेवल जो टैक्सेस मर्ज हुए हैं वो है ऑक्ट्रॉय। जब सिटी में गुड्स एंट्री लेते थे तो वहां टैक्स देना पड़ता था। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये चारों टैक्सेस मर्ज हो गए स्टेट लेवल के और फॉर्मेशन हो गया एक सिंगल टैक्स का, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। बच्चों, जीएसटी वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। 24 मार्च 2017 को जीएसटी का बिल पास हो गया था पार्लियामेंट और इट वाज implemented, enacted और came into effect from 1 जुलाई 2017 से ये इनेक्ट हो गया। बच्चों, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर की मैं तुम्हें जो रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर है उसकी मैं सेपरेटली आपको एक इमेज भेजूंगी। आपको तो क्वेश्चंस में तो जीएसटी का रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो स्लैब्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो रिवाइज हुआ है जीएसटी का, तो उसको मैं एक इमेज भेज दूंगी आपको। फिलहाल आप इसका जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ो। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। जब हम गुड्स को खरीदते हैं उस समय हम जीएसटी पे करते हैं और जब हम गुड्स की सेल करते हैं तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो जब हम गुड्स को परचेज करते हुए एट द टाइम ऑफ परचेज जो हम जीएसटी डेबिट करते हैं उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स जो जीएसटी डेबिट होती है उसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी। और ये भी देखना होता है कि गुड्स की सेल परचेज जो हो रही है विद इन द स्टेट हो रही है या इंटर स्टेट हो रही है। अगर विद इन द स्टेट होती है तो इनपुट जीएसटी जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। 50-50%। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सीजीएसटी हो जाता है सीजीएसटी, और जो स्टेट को जाता है आधा वो हो जाता है एसजीएसटी। नेक्स्ट इज और एट द टाइम ऑफ सेल्स जीएसटी इज कलेक्टेड। जब गुड्स की सेल होती है एट द टाइम ऑफ सेल्स, ये तो हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और एट द टाइम ऑफ सेल्स जीएसटी इज कलेक्टेड और उसके लिए टर्म आती है आउटपुट जीएसटी। यहाँ भी देखना होता है कि अगर विद इन द स्टेट है तो ये आउटपुट जीएसटी जो है, आउटपुट जीएसटी जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वही 50-50%। फिर जितना हमने कलेक्शन किया उसमें से पेड को एडजस्ट करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। यानी कि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट, सेट ऑफ SETOFF इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी and remaining is a liability for the seller and it is payable to the government. Next video we will see next video. Students, some points are to be remembered on GST. Input GST. What is input GST? The amount of goods and services tax which is paid at the time of purchase of goods is not a cost for the purchaser. मान लिया हमने 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे और उसके ऊपर 500 रुपये जीएसटी दी, तो हमें गुड्स की कॉस्ट 5,500 नहीं 5,000 ही पड़ेगी, क्योंकि जो 500 रुपीज़ हमने जीएसटी का पे किया है दैट वी कैन एडजस्ट, दैट वी कैन सेट ऑफ, यानी कि उसको हम एडजस्ट कर लेंगे उस अमाउंट ऑफ जीएसटी से जो हम कलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी विच इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सेल इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को एडजस्ट कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, और इसलिए ये जो इनपुट जीएसटी है इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर द परचेजर, रादर वी कैन से इट इज़ द असेट। नेक्स्ट इज हाउएवर कुछ केसेस ऐसे भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसी भी हैं जहाँ पर इनपुट जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, और उन केसेस में ये कॉस्ट है फॉर द परचेजर ऑफ द गुड्स। देयर आर सम केसेस वेयर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। इन दीज केसेस द इनपुट जीएसटी इज द कॉस्ट फॉर द परचेजर, cost of the goods and services for the purchaser. What are those cases? Number 1, food and beverage expenses. अगर आप रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हो उसमें आप जीएसटी पे कर रहे हो तो वो कॉस्ट है, उसको आप कहीं से रियलाइज़ नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसका प्रीमियम पे करते हैं, वो भी अगर उस पर आप जीएसटी जो पे कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर. नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर आप अपनी बिल्डिंग की रिपेयर्स और मेंटेनेंस कराते हो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस करते हो मटेरियल खरीदने में, तो वो भी जो जीएसटी पे किया वो दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट फॉर द परचेजर. एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ व्हीकल्स, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदते हो तो जो जीएसटी पे किया है दैट इज द कॉस्ट, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी. फ्री गिफ्ट्स टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज लाते हैं उसके लिए जीएसटी पे करते हैं, तो वो भी जो है हमारे लिए कॉस्ट है. अब नेक्स्ट है जीएसटी पेड, यानी कि इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस. जो इनपुट जीएसटी है उसको रिवर्स कर देते हैं. इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, रिवर्स यानी कि क्रेडिट, जब परचेज करेंगे तो डेबिट होगी इनपुट, और जब कभी कभी हम क्रेडिट करते हैं तो कौन से केसेस हैं, इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, गुड्स की जब रिटर्न हो जाएगी. नंबर 2, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, तब भी रिवर्स हो जाएगी. परचेज रिटर्न के टाइम पर लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले लेता है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल्स, for distributing goods as free samples, अगर आप चैरिटी कर रहे हो गुड्स की उस केस में भी रिवर्स हो जाएगी. गिफ्ट्स में दे रहे हो आप गुड्स को तो भी रिवर्स हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. तो ये केसेस थे, ये 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिए, 2 मैंने ओरली बोले हैं. गुड्स की चैरिटी अगर आप करते हो उस केस में भी रिवर्स होगी, और एक गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए या सेलेबल नहीं रहे, बेचने योग्य नहीं रहे, उस केस में भी हम जीएसटी को रिवर्स कर देते हैं. आज के टॉपिक में एक छोटा सा बच्चों लास्ट टॉपिक और है, वो है फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. एग्जेम्पशंस, जिनको छूट है, जहां पर जीएसटी नहीं लगती. एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, जिन गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगती. नंबर 1, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज का पेमेंट करते वक्त जीएसटी नहीं देनी. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट or to the embassies of other countries. Number 3, electricity and water bills.
जीएसटी नहीं देनी। एजुकेशनल बिल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज यहाँ भी जीएसटी नहीं लगेगी। और हेल्थ सर्विसेज लास्ट है, हेल्थ सर्विसेज। इन सर्विसेज पे आपको जीएसटी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको पीडीएफ मिलेगी असाइनमेंट की, उसको करना। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए, जीएसटी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट वीक में हम इसकी एंट्रीज सीखेंगे। टिल देन गुड बाय, कीप योरसेल्फ सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।